नंबर्स पर किस पर है नंबर पर बेस्ड है। तो बच्चों नंबर्स दो तरह के होते हैं इस नेचर में, इस वर्ल्ड में कहें तो कि नंबर, इस नेचर में जो नंबर्स हैं वो दो तरह के नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक है रियल नंबर एंड अनदर है इमेजिनरी नंबर। कहेंगे सर ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, रियलिटी में जिस नंबर को आप यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम बता दें एग्जांपल्स, जैसे 1 हो गए, 2 हो गए, ऐसे नंबर्स वास्तव में हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं, नहीं वो रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी इमेजिनरी नंबर, वो सिर्फ कल्पना मात्र होते हैं, उसकी रियल में कोई इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है, उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कह देते हैं। तो उसको भी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझेंगे, बट ये क्लास बेस्ड होगा रियल नंबर पर, ठीक है, क्योंकि हमें रियल नंबर ही अभी पढ़ने हैं जूनियर क्लासेस में। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब क्लास 11th पे जाएंगे, तो उस इमेजिनरी नंबर के बारे में आपका एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं कि नंबर्स को कितने तरह से डिवाइड किया गया है। बच्चों, नंबर्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है रियल नंबर, नंबर्स को हम पूरे ही लिख देते हैं, रियल नंबर। एंड दूसरा है बच्चों इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बच्चों, रियल नंबर को हम लोग तो एकदम इन डिटेल समझने वाले हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दे इमेजिनरी नंबर का, कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ये तो जान लिए होंगे कि आपने इस तरह का कुछ नंबर्स आपने देखा होगा जी, 1 2 3, या फिर कुछ फ्रैक्शन के भी नंबर आपको मिल जाते हैं, जैसे 1/2, 3/4, इस तरह के भी नंबर मिल जाते हैं। कुछ नंबर आपको डेसिमल के भी मिल जाते हैं, इस तरह से 0.02 करके, इस तरह के भी नंबर्स मिल जाते हैं। ये सभी नंबर आते हैं रियल नंबर्स में। ये सभी नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर में। बट कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जैसे √(-1). अब ये रूट का मीनिंग आप लोग अभी नहीं समझेंगे, ठीक है, बस इतना समझ जाइए कि ऐसे अगर इस तरह से अगर कोई नंबर्स लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रूट। इस रूट के अंदर अगर कोई नंबर्स निगेटिव है, कोई भी नंबर्स, कोई रियल नंबर इसके अंदर क्या है, निगेटिव में है, तो उसको आप क्या कह देते हैं, इमेजिनरी नंबर है। आइए यहाँ पे हम कुछ इमेजिनरी नंबर आपको बता देते हैं और क्या होती है उसकी वैल्यू। देखिए बच्चों, वैसे इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, और आई मीन्स होता है आयोटा। आई मीन्स क्या होता है, आयोटा। तो आई मीन्स होता है आयोटा। तो आई से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। इस आयोटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, आयोटा का वैल्यू होता है √(-1). इसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो आयोटा का वैल्यू आपने कितना देखा, √(-1). आयोटा का वैल्यू कितना देखा आपने, √(-1). फिर आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है सर, देखिए, तो √(-1), यानी अगर हम आयोटा के स्क्वायर की बात करें तो फिर इसका वैल्यू हो जाता है कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, आयोटा के स्क्वायर की बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, -1, है कि नहीं। अगर हम आयोटा के क्यूब की बात करें, आयोटा के क्यूब की बात करें तो फिर कितना हो जाएगा,
माइनस ऑफ रूट अंडर -1, क्योंकि जब इसको क्यूब का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, आपको एकदम सिंपली बता देते हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए जब आप कहते हैं कि इस तरह से ये स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको वैसे तो हम पहले क्या करते हैं, पावर, ये जो नंबर्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं इस तरह से, इसको पढ़ते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं, पावर, ठीक है। और ये पावर अगर 1 का रहे तो लीनियर हो जाता है कि नहीं। अगर 2 रहे तो अगर पावर 2 रहे तो उसको कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अगर पावर 3 रहे तो क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ये पावर है, तो ये स्क्वायर पावर है। तो इस पावर 2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सेम हो क्या होता है, इस 2 को, ये नंबर जो आपका 2 है, 2 का पावर 2 है, यानी सेम नंबर को आप सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह और भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 2 है, इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर आप अगर कह दें कि 3 का पावर सर 4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है इटसेल्फ से, खुद से, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये है पावर का कुछ कंसेप्ट जो आपको समझना जरूरी था। तो बच्चों ये थे। तो यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब है कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब कितना होगा। इस रूट अंडर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर -1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर -1। देखिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने पर रूट क्या होगा, हट जाएगा। हटेगा क्यों, तो वो कॉन्सेप्ट आपको अगर अभी क्लियर तो नहीं होगा, बट आप समझ जाइए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, है कि नहीं। फिर रूट अंडर -1, तो -1 रूट अंडर -1, इतना वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, और आपको अगर ये साइड में नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम लोग इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट इमेजिनरी नंबर का। अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब रियल नंबर्स की अगर हम डिफिनेशंस कहें तो ये कह सकते हैं कि ऑल द रेशनल नंबर एंड ऑल द इरेशनल नंबर, यानी द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जी हाँ बच्चों, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड, क्या कह सकते हैं, रियल नंबर कह सकते हैं। तो डिफिनीशन यही है। तो अभी हम डिफिनीशन नहीं लिखने जा रहे हैं, अभी हम डिवाइड कर रहे हैं सबको, कि यानी पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो बताइए बच्चों, इस रियल नंबर को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह से कर सकते हैं सर। एक तो कर सकते हैं, एक कर सकते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा कर सकते हैं इरेशनल नंबर। एक हो गए रेशनल नंबर एंड सेकेंड हो गए इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एनो मीन्स नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको डिनोट किए हैं। तो एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। बच्चों इसको फर्दर फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। रेशनल नंबर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसमें आ जाते हैं कौन कौन से, देखिए इसमें आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर, फिर आ जाते हैं इवन नंबर, फिर आ जाते हैं ऑड नंबर, फिर आ जाते हैं ऑड नंबर हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं इंटीजर्स, फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर, फिर आ जाते हैं कंपोजिट नंबर, बच्चों और भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कंपोजिट नंबर हो गए,
उसके बाद आप खुद कह सकते हैं कि जो डेसिमल के जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं, डेसिमल भी 2 तरह के होते हैं, तो उसको हम अलग से आपको कभी क्या कर देंगे ना, कभी अलग से उसके बारे में हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। डेसिमल का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, दो तरह के, एक रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। और ठीक है, तो उस डेसिमल के बारे में कभी और बता देंगे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को। फिलहाल हम इतना आज हम लोग देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, है कि नहीं। क्लास लंबे नहीं लेना है, कुछ छोटे ही क्लास में आप लोगों को रखना है, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं तो उतना बड़ा बड़ा क्लास को आप लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो छोटा ही क्लास रहेगा, ठीक है। देखते हैं जहाँ तक हम लोग आज कर पाते हैं तो करेंगे। तो फिलहाल चलिए हम लोग पहले लिखते हैं डिफिनीशंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेशनल और इरेशनल को देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे या फिर पहले ही देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस नंबर सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले लिखिए, पहले लिख लीजिए रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, अगर रियल नंबर के डिफिनेशन हमने लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि द सम ऑफ all rational number and irrational number. The sum of all rational number and irrational number are called real number. The sum of rational number and irrational number are called real number. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं जैसे 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 1/2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, एंड डॉट डॉट etc. ये है एग्जाम्पल्स आपके, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम लोग रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होते हैं। तो लिखिए बच्चों, रेशनल नंबर बच्चों एनो ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एनो मीन्स नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे। चलिए डिफिनेशन देखते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या अगर हम आपसे पूछें, क्या आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट फिर थोड़ा सा सोचिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर पढ़े होंगे तो थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, और कमेंट में लिख के बताइए, है कि नहीं। एग्जाम्पल्स आप लिख के बता सकते हैं कि रेशनल नंबर सर ये होते हैं, ठीक है। तो चलिए रेशनल नंबर की डिफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चों the number we represent या ये भी लिख सकते हैं कि एनी इंटीजर्स, ठीक है। देखिए द नंबर वी रिप्रेजेंट in the form p by q
एंड क्यू इक्वल नॉट जीरो। यार here P and Q are the integer बच्चों अभी आपने इंटीजर नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आगे चल के आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। तो देखिए, वैसे नंबर्स जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। पी बाई क्यू कहने का मतलब फ्रैक्शन, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हैं तो सारे नंबर्स आपको क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। उन सारे नंबर को आप क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर इंटीजर्स क्या है, देखिए इंटीजर्स जितने भी निगेटिव्स के नंबर्स होते हैं और जितने भी पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं टुगेदर विथ जीरो, यानी ऑल निगेटिव्स नंबर्स जीरोस एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। सर यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो क्यों होगा, तो देखिए बच्चों आपको पता है कि अगर नहीं भी तो यहाँ जान लीजिए कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये नंबर क्या होते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं। ये नंबर क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसकी कोई सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। इसके बारे में वैसे पढ़ेंगे आप क्लास 11th में, बट इसके बारे में अभी कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या हो सकती है। अगर इसको अगर हम फ्यूल दिलाना चाहें तो इस नोमिनेटर के जगह पे कोई नंबर होगा, उस नंबर को आप जीरो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या ऐसा आप संभव है सकता है, नहीं। आप अगर हम कहें कि इस मार्कर को डिवाइड करना है तो सर कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 1 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप अगर हम कहते हैं कि सर हम आपको कहें कि इस मार्कर को क्या करना है, जाओ इसको 0 पार्ट्स में डिवाइड करके आओ, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक्चुअली है क्या, एक तरह का डिवाइड ही तो है ना, एक तरह का क्या है, डिवाइड ही है। तो 0 पार्ट्स में कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसका कोई वैल्यू नहीं आता है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये अनडिफाइंड है। और ये सिर्फ अपॉन में जीरो ही नहीं, कुछ और भी नंबर्स है, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं जैसे 0 अपॉन 0, अब 0 अपॉन 0, तो ये 0 अपॉन 0 ऑल्सो इज अनडिफाइंड नंबर, क्योंकि इसका अभी तक कोई वैल्यू मिला नहीं है। यानी 0 चीजों को आप 0 पार्ट्स में डिवाइड करना ये तो इम्पॉसिबल ही है, नहीं। तो ये भी एक अनडिफाइंड नंबर्स है। और भी है बाबू, जैसे आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी अपॉन 0, ये देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वो इन्फिनिटी का नंबर आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन्फिनिटी अपॉन 0 ये भी नंबर अनडिफाइंड ही होते हैं। कुछ और भी नंबर है, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये भी नंबर आपका अनडिफाइंड है, ठीक है। यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी आपका अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये सारे नंबर अनडिफाइंड है। अगर इस तरह के कोई भी नंबर आपको मिलते हैं तो इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है, यानी इसकी ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस है। ये क्या है, कंडीशंस है कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इरेशनल नंबर को देख लेते हैं। तो बच्चों आप यहाँ तक अगर ठीक है, इसको मिटा दें क्या, बिल्कुल। आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बट हम यहाँ इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इरेशनल नंबर, क्या देख लेते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है बच्चों, यानी द नंबर
do not represent in the form p by q the number we do not represent in the form p by q is called irrational number. इरेशनल नंबर, ये होते हैं बच्चों इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहला सकते हैं, वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे हाँ पी बाई क्यू क्या है पी और क्यू इंटीजर्स ही है, ठीक है ना, इंटीजर्स ही है तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग नहीं लिख पाते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स है जैसे रूट के ही नंबर एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे रूट के अंदर में 3 है, रूट अंडर 5 है, 2√7 है कि नहीं। और भी नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ डेसिमल के नंबर भी आपको इरेशनल नंबर दिखेंगे, जैसे 2.234 ... इस तरह से, ठीक है। ये नंबर भी आपको मिल जाएंगे इरेशनल नंबर में, यानी जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √3 को √3/1 इस फॉर्म में तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख नहीं पड़े, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसे, ठीक है। चलिए, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा देखिए, क्योंकि √3 का कुछ वैल्यू होते हैं 1.5